अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो क्या भारत जंग में शामिल होगा? अगर तीसरा विश्व युद्ध नहीं होता है तो अमेरिका और ब्रिटेन क्या इस युद्ध में अपना हिस्सा ले सकते हैं? क्या नाटो सेनाओं ने अपनी जंग की तैयारी कर ली है? उन्होंने रसिया के चारों ओर अपनी सेनाएं वो निर्धारित कर दी हैं, उन प्लांट कर दी है। तो एक छोटी सी गलती और युद्ध है वो थर्ड वर्ल्ड वार शुरू हो सकता है। रसिया अपने गुस्से में खूब ज्यादा हमले कर रहा है, मिसाइलें छोड़ रहा है, टैंक वहां पर पहुंच चुके हैं, उनकी राजधानी कीव तक पहुंच चुके हैं। क्या है अमेरिका, चीन, भारत और इनकी स्ट्रेटेजी, क्या सोच रहे हैं वो? क्या उनका आगामी प्लान होने वाला है? क्या आने वाली दुनिया पर इसका इफेक्ट होने वाला है? इस वीडियो में हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं रूस और यूक्रेन के मध्य जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में बात करने वाले हैं। क्या असर होगा भारत पर इसका? अमेरिका का क्या पक्ष है? दुनिया कितने हिस्सों में बटी है? कौन सा देश किस किस के साथ है? और इस विवाद पर जो वोटिंग हुई है यूएनओ में, कौन कौन से देश हैं जिन्होंने इस वोटिंग के खिलाफ वोट किया है, कौन कौन से देश हैं जिन्होंने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया है? क्योंकि इसका आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। रूस है वो पूरी तरह युद्ध में चला गया है और उसने युद्ध चुना है। क्या थी इसकी वजह? क्यों चुना युद्ध? उसके पीछे की वजह मैं आज आपको बताने वाला हूँ। दरअसल वजह क्या थी कि जो जनसंख्या में रूस है वो यूरोपीय कंट्री में सबसे ज़्यादा जनसंख्या में आता है। उसके बाद 2 नंबर पर यूक्रेन आता है। तो यूक्रेन की 70% पॉपुलेशन शहरों में रहती है और वो ज़्यादातर कृषि के उत्पादन में भी बहुत ज़्यादा अग्रणी है पूरी दुनिया में। दिक्कत कहाँ हुई कि जो नाटो कंट्री हैं, नाटो देश हैं 30, उन्होंने यूक्रेन को नाटो में शामिल करने के लिए कुछ दिन से प्रोसेस शुरू कर रखा था। तो रसिया को ये बात हजम नहीं हुई, क्योंकि रसिया को लगता था कि उसके बॉर्डर है वो चारों ओर से नाटो कंट्री हैं उनकी जो समर्थक है उनसे घिर जाएगा, जिससे नाटो कंट्री अपनी सेना है वो उसके बॉर्डर तक ले आएंगी और रसिया को आने वाले समय में वो घेर लेंगे। तो रूस ऐसा कभी भी नहीं चाहता था। पुतिन है, आपको पता है कि वो KGF में एजेंट रहे हुए हैं और वो बहुत ज़्यादा माइंडेड हैं और 30 साल से उनका राजनीतिक अनुभव है। और इधर वोलेंस्की हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, वो पहले कॉमेडियन थे, एक्टर थे। उसके बाद उनकी एक सीरीज़ हिट हुई और जो पहले फिल्में भी निकाली थी जो रसिया में भी काफ़ी ज़्यादा फेमस थी, और एक टीवी सीरियल उन्होंने शुरू किया था। जैसे भारत में नायक फिल्म आई थी उसमें CM बनाया गया था एक दिन का, उसी तरह वहाँ पर उन्होंने फिर एक TV सीरीज़ स्टार्ट की थी यूक्रेन में। उस सीरीज़ में सेम वैसा ही था, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, वो लड़ाई लड़ते हैं और उनको अचानक एक दिन ऐसा इंसिडेंट होता है कि उनको अचानक राष्ट्रपति बना दिया जाता है। फिर वो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए पूरी तरह वो कार्य करने लग जाते हैं। तो लोगों ने उससे मतलब देखने लगे कि काश ऐसा राष्ट्रपति अगर रियल में आ जाए तो यूक्रेन को सुधार सकता है। तो वोटिंग हुई, उन्होंने चुनाव में हिस्सा लिया और बिल्कुल प्रचार भी उन्होंने वैसे ही किया जैसे उन्होंने TV सीरियल में किया था। तो वहाँ के लोगों ने उनको राष्ट्रपति चुन लिया। तो वो काफ़ी अच्छे हैं, वैसे तो एक्टर भी हैं, कॉमेडियन भी हैं, लेकिन उनको राजनीतिक अनुभव नहीं है। तो बात चल रही थी अपनी कि नाटो कंट्री हैं वो यूक्रेन है उनकी तरफ झुका हुआ था, वो भी नाटो सदस्य ग्रुप में शामिल होने के लिए जा रहा था, लेकिन रूस को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और रूस ने काफ़ी बातचीत चली, अमेरिका के साथ बात चली, फिर फ्रांस के साथ बात चली, काफ़ी लंबी बातें हुई, लेकिन रसिया बस एक ही बात पर अड़ा रहा कि हमें यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं होने देना है, क्योंकि इससे हमारे देश की जो सामरिक स्थिति है वो ख़राब हो जाएगी और जो सुरक्षा के लिहाज से रूस है वो घिर जाएगा नाटो कंट्रियों से। तो उन्होंने किसी ने भी उनकी बात नहीं मानी, तो उन्होंने लास्ट में हमला करने का पुतिन ने सोचा। तो युद्ध अभी जारी, आज तीसरा दिन है। अभी अमेरिका ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को मैसेज भिजवाया था कि आप कंट्री छोड़ दीजिए और अमेरिका आ जाइए, किसी अन्य कंट्री में शरण ले लीजिए। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि मुझे वहाँ नहीं चाहिए जाने के लिए, मुझे तो वो चाहिए, हथियार चाहिए जंग लड़ने के लिए। तो उन्होंने देश छोड़ने से मना कर दिया है और वो पूरी तरह वो हार मानने के मूड में नहीं है और काफ़ी अच्छी टक्कर भी दे रहा है। हालांकि रूस की ताकत अब बहुत ज़्यादा है। अच्छा, एक बात और बता दूं, आज यूएनओ में वोटिंग हुई थी। वोटिंग में इस यूक्रेन पर जो हमला हुआ है रूस की तरफ से, तो उसके खिलाफ है, उसकी क्रिटिसिज्म करने के लिए वोटिंग हुई थी। कौन कौन इस जंग के खिलाफ है, उसमें बहुत सारी कंट्रियों ने भाग लिया, लेकिन 3 कंट्री ऐसी थी जिन्होंने इसमें वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। एक तो चीन था जिसके बारे में सब लोग जानते हैं, एक भारत था क्योंकि भारत को बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। अमेरिका से भी हमारे अभी ताज़ा कुछ दिन पहले काफ़ी अच्छे रिश्ते बने हैं और कुछ डील हुई हैं, अपनी आर्म्स डील हुई हैं। और रसिया के साथ तो हमारा बहुत ज़्यादा पुराना ताल्लुकात है। 1971 का वार लो या और भी बहुत सारे अपने सुखोई विमान हैं, S-400 अभी जो एंटी मिसाइल सिस्टम है वो आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा रूस के साथ तो बहुत ज़्यादा पुराना रिश्ता है। अमेरिका के साथ भी अभी रिश्ते अच्छे हो रहे थे। तो भारत ने इस वोटिंग में हिस्सा लेना अच्छा नहीं समझा था, उन्होंने वोटिंग से किनारा कर दिया। तीसरा देश था UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, उन्होंने भी वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। तो ये 3 देश ऐसे थे जिन्होंने न तो पक्ष में वोट किया यूक्रेन युद्ध के और न इन्होंने खिलाफत में वोट किया। तो ये थी। भारत को अब क्या है, थोड़ा तटस्थ ही रहना जरूरी है, क्योंकि हमारी भारत की नीति रही है गुट निरपेक्ष की, हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे।
पंचशील का सिद्धांत, ये सब इसमें हमारी नीति हमेशा से यही रही है। क्योंकि अगर हम खुल के एक देश के समर्थन में आते हैं तो दूसरा देश हमसे नाराज़ हो जाता है, और भविष्य में क्या पता किस चीज़ देश की कहाँ जरूरत पड़ जाए। तो भारत किसी को नाराज़ नहीं करना चाहता, वो कहता भी है तो भी मानवता की बात कहता है और शांति की बात करता है, लोकहित है उनकी बात करता है भारत। तो अभी उनके लिए अच्छी सोच है भारत के लिए, भारत को अभी न्यूट्रल रहना चाहिए, क्योंकि अभी वो वक्त नहीं आया है कि किसी गुट में शामिल हुआ जाए। अगर ये दो ही देशों का युद्ध रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तक रह सकता है। लेकिन अगर रूस ने अगर एक भी गलती की, नाटो जो सदस्य है उनके साथ अगर जंग करने की कोशिश की या उनकी सेना पर हमला किया, उन्होंने प्लांट की अपने जो नाटो की जो सेना है वो धीरे धीरे जो उनके रूस के आर बार जितने भी देश है नाटो सदस्य वहाँ पर उन्होंने तैनात कर दी है जो क्विक रिएक्शन टीम है। तो अगर उनके साथ कहीं भी थोड़ी बहुत भी अगर मिस्टेक होती है, थोड़ा हमला होता है उनके साथ, थोड़ी भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो थर्ड वर्ल्ड वार है वो स्टार्ट हो सकता है। तो ये मानिए कि तीसरा विश्व युद्ध बस एक कदम पीछे है, एक कदम आगे थर्ड वर्ल्ड वार है। तो छोटी सी गलती और तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। विश्व युद्ध शुरू होने के बाद आपको पता विश्व युद्ध में क्या होता है कि सभी देशों का भाग लेना, उसमें लगभग देशों का भाग लेना जरूरी होता है, तभी वो विश्व युद्ध कहलाता है। अभी तक आपस में किसी दो ही देश है वो आपस में लड़ रहे हैं, इसीलिए तो अमेरिका ने यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया है, वो उनका साथ नहीं दे रहा है। पीछे से हथियार दे सकते हैं, समर्थन दे सकते हैं, रशिया पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, लेकिन वो सीधे युद्ध में शामिल नहीं हो सकते। अगर अमेरिका शामिल होगा तो इधर चीन कहेगा कि मैं रशिया का साथी हूँ, तो उसके साथ हो जाएगा। फिर अमेरिका के साथ फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, ये भी ऑस्ट्रेलिया, ये भी शामिल हो जाएंगे, तो इधर चीन के साथ और कोई सब देश शामिल हो जाएगा। तो ये विश्व युद्ध बन जाता है फिर ऐसे करके। तो उम्मीद करते हैं ऐसा ना हो, जल्द से जल्द इस यूक्रेन जो समस्या उसका छुटकारा हो, और भारत को भी संयम से काम लेना चाहिए, क्योंकि अभी ऐसा कोई वक्त नहीं आया कि हमें कोई पक्ष चुनना चाहिए। मेरी राय ये है। बाकी आपकी क्या राय है इस युद्ध को लेकर, और आप क्या सोचते हैं भारत को किसका पक्ष लेना चाहिए, और क्या भारत को कदम उठाना चाहिए, क्या वेट करना चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस युद्ध के बारे में। और व्लादिमीर पुतिन है वो, उनको काफ़ी ज़्यादा अनुभव है, 30 साल का राजनीतिक अनुभव है, और वो खुफिया एजेंट भी रह चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, वो एक फिल्म एक्टर थे, कॉमेडियन थे, और वहाँ से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की। उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है राजनीति का, फिर भी वो जंग के मैदान में डटे में पीठ दिखाकर नहीं भाग रहे हैं। उन्होंने कहा है कि दुश्मन हमारी पीठ नहीं देखेगा, हमारा सीना देखेगा। तो वो भी वास्तव में मजबूती से सामना कर रहे हैं। तो ये थी आज की चर्चा अपनी रूस यूक्रेन युद्ध के ऊपर। बाकी आप क्या सोचते हैं इस युद्ध के ऊपर, क्या हो सकता है, क्या नहीं होना चाहिए, भारत की क्या सोच है, क्या स्थिति है, भारत को क्या अभी कदम उठाना चाहिए, ये सब आप कमेंट में मुझे बताएं।